हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कर लिया और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही आसान है। अपना ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है और यहाँ 4 हमारे ये क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश हो जाते हैं, ठीक है ना। और इन चतुर्थांश में हमें बिंदु लेने होते हैं जिनके निर्देशांक x, y हो जाते हैं। इस तरफ हमारा x डैश हो जाता है, ये y है तो नीचे की तरफ हमारा y डैश हो जाता है। ये हमारा ओरिजिन है जो कि मूल बिंदु है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। हम अपना फटाफट से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जल्दी से करने अपने। ये सबसे पहले आ रहा है 2016 का क्वेश्चन है, इसी पे करवा देती हूँ जितने क्वेश्चन हो सकेंगे, बाकी फिर अपना डिटेल में कर लेंगे। देखो भाई, बिंदु 5, -9 किस चतुर्थांश में है? और ये 2016 का क्वेश्चन है ना। ये तो गलत मिटा दिया मैंने वैसे। ये x डैश दिख रहा है ना, ये y और y डैश। अब x 5 है यानी x तो है जमा का, यानी यहाँ है, और y है माइनस का, नेगेटिव है, नीचे है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 4th हो गया। तो यहाँ आ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। -6, 4 में भुज का मान क्या है? -6। वेरी गुड। जब हम भैया x, y लेते हैं तो पहले वाला भुज होता है यानी एब्सिसा, और ये कोटि होता है यानी ऑर्डिनेट, ठीक है। तो भुज हो गया -6, तो -6 पे टिक लगा देंगे। कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखो। हर बच्चे ने ध्यान से देखना है, पूरे चैप्टर का रिवीजन यहाँ हो जाएगा। क्षैतिज रेखा का नाम, क्षैतिज माने जो पड़ी हुई है, एक्स अक्ष, क्या नाम है? एक्स अक्ष, तो यहीं लिख देंगे एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर माने जो ऐसे खड़ी हुई है, उस रेखा का क्या नाम है? वाई अक्ष। ये 2016 का, ये 17 का, ये 18 का। -1, -3 कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दोनों नेगेटिव हैं। 3rd में x भी नेगेटिव है, यहाँ कहीं होगा -1, y भी नेगेटिव है, दोनों जहाँ मिलेंगे तो ये हमारा 3rd क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो चतुर्थांश नंबर 3 में 2020 का है। 5, -7। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ था 5, -9, यहाँ है 5, -7, एक ही बात है। उसका उत्तर क्या था? चौथे चतुर्थांश में। देखो इसमें x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। इधर x घटा का, y जमा का, इधर दोनों घटा के, इधर x जमा का और y घटा का। हमें अपने आप आइडिया आ जाता है। तो ये 2021 का क्वेश्चन है और ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? चौथा हो गया। आगे बढ़ूं, प्रश्न संख्या 6 पे आ जाओ। बिंदु 0, जहां x और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ये है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। बहुत सबसे आसान चैप्टर है। -4, -3 का भुज और कोटि क्या है? तो भुज हो गया -4, भुज हो गया -4, कोटि हो गया -3। ये सब 2021 के प्रश्न चल रहे हैं। आगे देखो, अच्छा उत्तर का ऑप्शन दे रखा था तो ये हम यहाँ लिख देते हैं -4 और -3, ऑप्शन नंबर ए। 8वें पे आ जाओ। -1, 4 x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन सा चतुर्थांश है? देख लो मैंने दिखा रखा है, x माइनस का और y प्लस का, है दूसरा। ये रहा भाई, ये रहा दूसरा, तो यहाँ आ जाए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ये देखो 0, -3 कहाँ पर स्थित है? अब ये ध्यान देना, थोड़ा वाइट कलर लेके इसको मैं x एक्सिस बना देती हूँ। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। x 0 और y -3,
एक्स 0, ध्यान से देख लेना सभी बच्चे, और y माइनस का 3, मान लो ये -1 है, ये -2 है, तो ये जो पॉइंट है वो है एक्स 0 और y -3। तो ये जो है ना किसी चतुर्थांश में नहीं है, y अक्ष पे है, जिस लाइन पे है उस लाइन का नाम है y अक्ष। तो हम इस पे टिक लगा दें। 0,5 ये भी y पे है ना, बिल्कुल सेम है, बस माइनस सोचे, देखो माइनस है तो नीचे आ गया, प्लस है तो ऊपर चला गया, लेकिन है तो y वाली लाइन पे। ये है 0,5, तो 0,5 यहाँ है, तो ये कहाँ पे है, y अक्ष पे। 2022-2023 x अक्ष के ऊपर y का मान खाली स्थान होता है 0। वेरी गुड। इस लाइन पे जब मैं चलूंगी तो ये 1 है, y नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर y क्या हो जाता है, 0। और y अक्ष पे x का मान कितना हो जाता है, 0। x पे y का मान 0 हो जाता है, y पे x का। ये पॉइंट देख लेना कब कब आ रहे हैं। अब सुनो, अब ये पॉइंट प्लॉट करने हैं 12वें में। कार्तीय तल में इन बिंदुओं को आलेखित करो। तो बिंदु हमारे पास हैं, यहाँ पर हम ले लेते पहले 1, ये मैं 2 ले लेती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये हर बच्चे ने ध्यान रखना है कि आप यहाँ खड़े हो, जब आप 1 कदम चलोगे तो 1 आएगा, 2 चलोगे 2, राइट में जाओगे जमा का, ये 5 नहीं है, अब इसको हटा देना, हाँ ये यहाँ से हटा के हम दोबारा ले लेते हैं। ऊपर जाएंगे तो जमा का, लेकिन नीचे आएंगे तो माइनस का, और लेफ्ट में जाएंगे तो भी माइनस का। अब पॉइंट ले लो, -2,4, पहले x की तरफ जाओ तो -2 यहाँ है, और अब 4 की तरफ जाओ तो यहाँ है। ये दोनों जहाँ मिलेंगे ये मेरा पहला पॉइंट है -2,4। और ये पॉइंट ऐसे ज़रूर दिखाना है आपने, लाइन बेशक मत दिखाना, पर पॉइंट ज़रूर दिखाना है। 1,3 ये 1 और ये 3 यहाँ मिलेंगे। अब मैं इन लाइनों को तो हटा देती हूँ और मैं केवल इस पॉइंट पे अगर मार्क कर देती हूँ तो मेरा सवाल ठीक है कि x 1 और y 3। -1,7, -1 तो ये रहा, 7 ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर जाएगा, तो ये 7 है। अब यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, या तो ये -1 से ऊपर जाओ और ये 7 पे यहाँ, तो ये जो पॉइंट है ना वो ये है। और लास्ट है 0,4, तो x 0 y 4, ऊपर जाओ नीचे, ऊपर 4 पे 1 2 3 और 4, ये पॉइंट है 0,4। क्लियर हो गया। आगे फिर आ जाओ, इसी में ही करवा दूंगी 13वां भी। कार्तीय तल पर 0,-5 और -2,-5, तो x 0 y -5, तो ये -4 और ये -5, तो ये आ जाएगा x 0 y -5, -2,-5, ये -2 पे गए और ये -5 पे आए, तो ये हो गया -2,-5 हो गया। अब देखो, अब बात ध्यान से सुनना मेरी। 14वां जो प्रश्न है, एक बार इसको पढ़ना। बिंदु -4, -6 और -3, -4 कौन कौन से चतुर्थांश में आलेखित होंगे? बनाना नहीं है, चतुर्थांश बताना है। तो -4 और -6 कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? तीसरा, ये हो जाएगा तीसरे में। और x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा दूसरे में। ठीक है, फिर से ये पॉइंट आ गए, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको लेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। निम्नलिखित समीकरण संख्या युग्म आना चाहिए था ये, को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करो। अब ये ऐसे दे दिया, x -2 और y -3। अब मैं कलर चेंज करके इसी में बताती हूँ। x -2 y -3, ये आ गया। x -3 y 7, ये x -3 और y 7 यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है ये। x 3 y -1, x की तरफ 3 पे जाओ और नीचे -1 पे आओ, तो ये पॉइंट हो जाएगा x 0 y -1.5। x 0 1.5 किस किस के बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में, तो ये पॉइंट हो जाएगा। बेहद आसान है। आगे आ जाओ। ये है
16वां प्रश्न आपका, नहीं 18 है शायद इसमें। देखो ये क्या कहता है कि ये एक ग्राफ दे रखा है, आकृति में देखकर, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे रिकॉर्ड हो रहा है, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखो। बी के निर्देशांक, कौन बताएगा बी के निर्देशांक? वेरी गुड, ये बी है और ये -5 है और ये 2 है, तो कितना लिख दूं? -5 और कोमा में 2। ठीक है, अब बताना है -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई। वेरी गुड, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई। डी का भुज, वेरी गुड, डी का भुज, डी ये है, इस पे x का मान बताना है, कितना है? 6। वैसे तो यहाँ y का भी बता दो साथ के साथ, 2, तो भुज कितना हो गया? 6। h के निर्देशांक, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, -5 और माइनस का 3 आ जाएगा। चलूँ आगे, और ये 2 लास्ट क्वेश्चन है हमारे। किस चतुर्थांश, ये पता नहीं पिछला था 2021 का, ये है 2022 का। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु 1, 2 और 3 स्थित हैं? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर का सत्यापन करो। चलो मैं बनाती हूँ, तब तक बताओ 3, -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 3, -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वेरी गुड, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मूल बिंदु। नीचे आओगे तो बेटा माइनस का, अब ये जो है ना x 3 और y -1, 3, -1 कौन से में आ गया? चौथे में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें एक भी बच्चे का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। -1, 0 कहाँ है? x -1 है तो यहाँ है, और 0 है, 0 का मतलब मेरे को y की तरफ नहीं जाना, तो ये है x अक्ष पर। वेरी गुड, इसको अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो कि ये बिंदु तो है चौथे चतुर्थांश में, ये वाला है x अक्ष पर, और बच गया 1, 2 पहले में। बहुत अच्छे, 1, 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? पेपर में लिख के आना है, इसको बना के भी दिखाना और क्वाड्रेंट भी। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 2023 का। ए बी सी डी ई के निर्देशांक बताओ। ए यहाँ है 3, 0, ए के निर्देशांक हो गए। बी के बताओ, बी कहाँ है? ये रहा, वेरी गुड, बी के निर्देशांक है 5, 0। सी दिखना चाहिए ना पहले, सी कहाँ है? ये रहा सी, 0, 3, बहुत बढ़िया। डी कहाँ? ये रहा, -5, 0। ई ये रहा, हाँ 0 पहले आएगा, फिर -4, हमेशा x का मान पहले आता है, y का बाद में। डी का भुज, अब डी ये है और इसका भुज कितना है? -5, x की वैल्यू भुज होती है। ई की कोटि, ई कहाँ है? ई में कोटि, ये है बाद वाला, तो ये आ जाएगा -4। पी और क्यू के निर्देशांक, तो ये पी है, बताओ 3 और 5, वेरी गुड। पी के निर्देशांक हो गए 3, 5, क्यू ये है 5, -4, बहुत अच्छे। तो ये हमारा था प्रीवियस ईयर के मात्र 18 क्वेश्चन, जिसमें अपना पूरा पहला चैप्टर रिवाइज हो जाता, तीसरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। फिर बता दूं जल्दी से, x अक्ष, y अक्ष, लाइन पे बिंदु आ रहे हैं तो x और y पे आ रहे हैं, इन चारों में आ रहे हैं तो ऐसे उल्टे हाथ से चक्की चला दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं ये मूल बिंदु कहलाता है। पॉइंट बनाने हो तो इस तरफ और इस तरफ से ऐसे शुरू करना, मतलब 0 के पास से जाओगे तो एकदम 1 पे जाओगे ना। तो ये बहुत ही आसान सा अपना चैप्टर था। 4th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।